ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सौवसाहूणम् ईसु पंचनमो यारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम कैवल्यपण्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहुलोगुत्तमा कैवल्यपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि कैवल्यपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय पिछली शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को भक्तिपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरुवर महाराष्ट्र राज्य में ही विराजमान गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नम्र कवि ने सन 1960 में एक कविता लिखी थी जिसको चंद्रभान कवि कटनी वालों ने जैन रूप प्रदान किया। वो कविता ये थी, 4 पंक्ति की कविता थी। लय संगीतकार रविंद्र जैन की है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली,
भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अरिहंत भगवान के इस तीर्थ शासन में सबको कुछ न कुछ धर्म करने का अवसर है। आज सवेरे हम विचार कर रहे थे कि कोई दान करके धर्म करता है, कोई पूजा करके धर्म करता है, कोई सेवा करके धर्म करता है, कोई भक्ति करके धर्म करता है, कोई स्वाध्याय करके ज्ञान की आराधना करके धर्म करता है, और कोई बिरला योगी ध्यान प्रेमी साधु ध्यान में लीन होकर धर्म करता है। कोई त्याग करके धर्म करता है, कोई तप करके धर्म करता है। पर संपूर्ण जिन शासन का सार क्या है, ये प्रश्न फिर भी खड़ा रहता है। तो अभी अभी हम यहाँ पर समण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ जो हमारे धर्म गुरु जिनेंद्र वर्णी जी ने संकलित किया है, उन्होंने दिगंबर आगम, श्वेतांबर आगम, जो श्वेतांबरों के 45 आगम हैं और स्थानक वासियों के 32 आगम हैं, इन सब आगमों में से जो अपनी सबसे प्राचीन भाषा है प्राकृत, जिसका नाम है, नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। तो उस भाषा की गाथाओं का एक संग्रह किया। उसकी 24वीं गाथा में उन्होंने संपूर्ण जैन धर्म का सार बताया। वो क्या है, देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं। जम इच्छसि अपन तो, जम चरण इच्छसि अपन तो, तम इच्छ पर सविया इत्यगम जिण शासनम। तू जिसकी अपने लिए इच्छा करता है और तू जिसकी अपने लिए इच्छा नहीं करता, वही इच्छा दूसरों के प्रति भी करने लग जा। इतना ही जिन शासन है। कुछ समझ में आया या बाउंसर गया? यानी अपने लिए संसारी प्राणी सुख की इच्छा करता है, समृद्धि की इच्छा करता है, हित की इच्छा करता है और इष्ट की इच्छा करता है। तो इस सूत्र में लिखा है कि ऐसी इच्छा तू अन्य सब के प्रति भी करने लग जा। और जो तू अपने लिए नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? हानि, अनिष्ट, कष्ट, दुष्ट संपर्क, अशिष्ट वचन आदि आदि, जो जो तू अपने लिए नहीं चाहता, दूसरों के लिए भी उसकी इच्छा मत कर। बस इतना ही जिन शासन है। कितनी सुंदर बात है यह। जब बात इतनी सुंदर है तो फिर ये तत्व अगर अपने जीवन में आ जाए तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। सन 85 में दिवाली से पहले
आचार्य विद्यासागर गुरु महाराज, जो कि हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु हैं, उनके हाथों से हमें दीक्षा मिली थी। हमने उनसे दीक्षा स्वीकार की थी, ग्रहण नहीं की थी। ग्रहण का अर्थ कुछ अजीब सा होता है। स्वीकार की थी। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि दीक्षा लेते ही जो अंतिम श्वास निकलने वाली है, वो कितनी श्रेष्ठ होगी, इसका निर्धारण, इसका पुरुषार्थ, इसका उपक्रम प्रारंभ हो जाता है। दीक्षा एक नवजीवन है दीक्षार्थी के लिए, लेकिन वो तैयारी के साथ मरण की भूमिका है। मरण की तैयारी नहीं है। दोनों में अंतर समझना। आत्महत्या मरण की तैयारी है, संथारा तैयारी के साथ मरण है। अब समय तो रुकता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। कई उतार चढ़ाव भी आते हैं जीवन में, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, एक जैसे दिन नहीं होते। कभी कभी एक एक हफ्ता ब्लैकआउट हो जाता है लाइफ में, यानी पुण्य इतना मंद पड़ जाता है और अशुभ कर्म का ऐसा उदय आ जाता है कि लगता है कि हफ्ते भर से लाइट गोल हो गई है लाइफ की। एक स्पिरिचुअल टीचर है जिसका नाम है चेरिल रिचर्डसन। वो भी ऐसे ही दौर से गुजर रही थी, तो उसके हस्बैंड ने, पति ने पूछा कि क्या बात हो गई, आजकल तुम गुमसुम हो। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे लाइट चली गई हो। तब बोले कि देख, मैं एक उपाय बताता हूँ। लाइट कभी जा नहीं सकती। जो अपने अंदर का चैतन्य प्रकाश है, उसको संसार की कोई ताकत छीन नहीं सकती। तू एक काम कर, एक रजिस्टर ले और अपने जीवन के 20 वरदान उसमें लिख डाल। तो उसने सबसे पहले लिखा कि मुझे मनुष्य जन्म मिला। फिर लिखा कि मुझे अच्छे संस्कार मिले, मुझे और भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। जब 20 तक वो पहुंची, तब पति से बोलती है कि लाइट तो आ गई। तो जब तक अपन अपने जीवन के अंधेरे को देखेंगे, तब तक अपन नकारात्मक होंगे, और जब अपन अपने जीवन के उजाले को देखेंगे तो अपने आप अंदर सकारात्मकता आ जाएगी। बस उसी उजाले को दिखाने के लिए गुरुओं का समागम होता है। और ये चतुर्मास एक कालावधि है। इस कालावधि में कोई भव्य जीव
चतुर गति से पार होने का पुरुषार्थ कर सकता है, वह सांसारिक चतुराई से हटकर अंतरंग विवेक को प्राप्त कर सकता है, वह अभिमान से मुक्त हो सकता है। सत्संगति नहीं मिलती तो मनुष्य में जो मान प्रतिष्ठा सम्मान सत्कार मिलता है, उसके कारण कभी कभी अभिमान आ जाता है। कभी संपदा बढ़ती है तब अभिमान आ जाता है, कभी विद्वत्ता बढ़ती है तो अभिमान आ जाता है, कभी सुंदरता बढ़ती है तब भी अभिमान आ जाता है, कभी शक्ति बढ़ती है तब भी अभिमान आ जाता है। विभिन्न कारणों से अभिमान आ जाता है। तो ये चतुर्मास अभिमान को उतारने का समय है। जैसे जब कभी किसी पवित्र स्थान पर अपन जाते हैं, धर्म स्थान पर अपन जाते हैं, तो चप्पल बाहर उतार करके आते हैं, जूते भी बाहर उतार करके आते हैं। कुछ लोगों को शायद ठंड ज़्यादा लगती है तो वो मोजे अंदर लेकर के आते हैं, पर सब उतार करके आना ही श्रेयस्कर है। उसी प्रकार जब अपन धर्म की आराधना करते हैं, तब अभिमान रूपी चप्पल को बाहर छोड़ करके आना चाहिए। भक्ति का जन्म कहाँ होता है? तो बड़े गुरुजन कहते हैं कि जब अपने को ऐसी अनुभूति होती है कि मैं कुछ नहीं हूँ और आप सब कुछ हैं, तब भक्ति जन्म लेती है। आई एम समथिंग के साथ में भक्ति नहीं चलती। मैं कुछ नहीं हूं, आप सब कुछ हैं, तब भक्ति उत्पन्न होती है। तो ये एक समागम है, एक संयोग है। और अपन स्वाध्याय में पढ़ते हैं कि संयोग का अंत वियोग है। तो साधुओं का संयोग वियोग निश्चित है, लेकिन इस समागम में धर्म का अगर संयोग हो जाता है तो उसके वियोग को प्राप्त न होना सच्ची धर्म प्रभावना है। क्या समझे आप इसमें? कि साधु का संयोग हुआ, वियोग हो गया। आपके कई परिचित लोग आ सकते हैं इस दौरान, वो भी आ करके चले जाएंगे। संयोग वियोग, हर चीज़ का संयोग वियोग होता है, लेकिन धर्म का वियोग न हो, इस तरीके से आप इस समय का सदुपयोग कर लो, उसका नाम सच्ची धर्म प्रभावना है। धर्म प्रभावना व्यक्ति की प्रभावना नहीं है, व्यक्ति निमित्त मात्र है। अभी आपको हम मिले हैं, कल कोई और मिलेंगे, पहले कोई और मिले थे, तो ये तो बदलते रहते हैं व्यक्ति। लेकिन हमारे धर्म गुरु जिनेंद्र वर्णी जी ने एक दिन कहा था, वेशभूषा बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती हैं, शैलियां बदल जाती हैं, चाल ढाल बदल जाते हैं, आकार प्रकार बदल जाते हैं, संस्कृतियां बदल जाती हैं,
लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो बदल नहीं सकती। उस वस्तु का नाम है धर्म। आदिनाथ प्रभु के समय जो धर्म था वही रत्नत्रय धर्म पंचम काल के अंत तक रहने वाला है। बीच में कहते हैं 7 तीर्थंकरों के समय विच्छेद हुआ। पुष्पदंत भगवान के समय, शीतलनाथ भगवान के समय, श्रेयोनाथ भगवान के समय, वासुपूज्य विमलनाथ, अनंतचित और धर्मनाथ भगवान के समय धर्म का विच्छेद हुआ। लेकिन शांतिनाथ भगवान से लेकर अभी इस तीर्थ के अंत तक धर्म अखंड प्रवाह से प्रवाहित है। इसलिए उत्तर पुराण में गुणभद्राचार्य महाराज ने शांतिनाथ भगवान को आद्य गुरु कहा है। आद्य गुरु। और ये धर्म इस धरती पर है, तभी इस धरती पर सुकून है, शांति है। धर्म समाप्त हो जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता। और धर्म की जो अलग अलग परिभाषाएं लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म उस धर्म को कहते हैं जिसको समंतभद्राचार्य ने संसार से पार लगाने वाला कहा है। धर्म को तीर्थ कहा, धर्म को मोक्ष मार्ग कहा। उस धर्म की बात कर रहे हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में उसको रत्नत्रय कहा। तो वो 3 रत्न, बहुत सारे रत्न बहुत लोगों के पास होते हैं। अंगूठी में भी आपके जो लोग पहने होंगे कोई ना कोई रत्न होगा। कोई धातु की भी पूरी पहन लेते हैं, कोई उसमें पन्ना लगा लेते हैं, कोई पुखराज लगा लेते हैं, कोई मोती लगा लेते हैं, कोई मूंगा लगा लेते हैं, कोई हीरा लगा लेते हैं, अलग अलग रत्न लगा लेते हैं, नीलम लगा लेते हैं। ये सारे रत्न इस जीव को बहुत बार प्राप्त हुए हैं और इन रत्नों का शरीर बनाकर ये जीव पृथ्वी का एक जीव स्वयं रह चुका है। लेकिन जो अंदर के रत्न हैं उसकी प्राप्ति दुष्कर है, और वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन रत्नों को अगर प्राप्त कर लें तो अपना कल्याण होता है। अपन संसारी प्राणी है। आत्मानुशासन में संसारी प्राणी की परिभाषा दी है गुणभद्राचार्य महाराज ने कि जिस प्राणी के पास शरीर हो वो संसारी प्राणी है। शरीर के साथ स्वभाव और विभाव दोनों हो वो संसारी प्राणी है। और जो मुक्त आत्मा है उनके पास न शरीर है न विभाव है, केवल स्वभाव है। तो स्वभाव, विभाव और शरीर, इन तीनों का जो बंडल है, पैकेज है, वो संसारी प्राणी है। अपन सब संसारी प्राणी हैं। तो अपन अब स्नान करेंगे, धर्म के अमृत में अपन स्नान करेंगे, और स्नान करेंगे तो अपना शुद्धिकरण होगा। बस यही प्रयोजन है, और अपन कुछ नहीं चाहते। इस संसार में रहते रहते जो बहुत धूल लग गई है, कीचड़ लग गई है, ग्रीस लग गई है, उसकी सफाई करना है। वो धूल कीचड़ के कारण परेशान हो गया है, दुर्गंध भी आ रही है कषायों की, चिपचिपापन भी लग रहा है, राग द्वेष और खुरदुरापन भी है, क्रोध, मान, चिकनाहट भी है, लोभ, माया की।
तो इन सब से पार उतरने के लिए धर्म का अमृत आवश्यक है। स्नान हो जाने के बाद एक तो देह का स्नान होता है और दूसरा देही का स्नान होता है। देही कौन है? आत्मा। तो देह का स्नान तो बहुत बार किया, अब देही के स्नान का अवसर है। इस अवसर पर अपने को सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि नल का पानी बंद हो जाए और आप फिर पहुंचो, चलो हम स्नान करने आ गए। जैनम जयतु शासनम। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, जैनम जयतु शासनम।